हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हम चर्चा करके गए हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। याद है आप सबको? सामने देखना मेरी तरफ। बाबू, एक कंडीशन पर हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है व्हेन mu x इज इक्वल्स टू पी एक्स। याद आ रही है आपको बात? यानी कि बेटा, जब हमने 10 रुपए खर्चे हैं और 10 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो हम बोल सकते हैं बेटा यही इक्विलिब्रियम है। ठीक है जी बाबू, अगर कंडीशन ऐसी हो, खर्चे 10 रुपए और सेटिस्फेक्शन 20-30 के बराबर है, तो कंज्यूमर का बिहेवियर यह है, वो लालच करता है, वो चाहता है वो ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करे। और अगर वो ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो कहीं ना कहीं बेटा मार्जिनल यूटिलिटी गिरनी शुरू हो जाएगी। वो ये बात नहीं जानता कि बाबू पहली यूनिट से अगर 30 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन है, अगली कभी 30 का सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि यूटिलिटी गिरेगी, यानी कि पहुंच वो इसी स्टेज पे जाएगा। और बाबू अगर कहानी ऐसे चल रही है तो बाबू शायद कंजम्पशन वो तुरंत रोक देगा। अगर आप 10 रुपए खर्च रहे हो और सेटिस्फेक्शन मिलने वाला 5 यूटिल्स का है, तो कभी भी आप बेटा और खर्चना नहीं चाहोगे। क्लियर है बात? ठीक है जी, ये बात आपने शेड्यूल से देख ली थी, ये बात आपने कर्व से देख ली थी। आगे बढ़ जाएं, चलो जी बेटा, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बाबू मैं काम की बात करने जा रहा हूं। कल हमने अनाड़ियों की तरह इसको पढ़ा, आज थोड़ा खिलाड़ियों की तरह भी बात करें, ठीक है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी कल अनाड़ियों की तरह पढ़ा है, आज थोड़ी सी खिलाड़ियों की तरह बात करते हैं। बाबू, अनाड़ियों की तरह हम लिखते थे MUX इज इक्वल टू PX, लेकिन कुछ लोगों का मानना पता है क्या है कि अगर आप 10 रुपए खर्च रहे हो और 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन है, तो ये दोनों कहां से कंपैरेबल बना रहे हो? ये तो है रुपए में टर्म और ये मेजरमेंट हो रहा है यूटिलिटी में। आप इसको कंपैरेबल कहां से बना रहे हो? तो कई लोगों का कहना है इसको ना आपको ऐसे लिखना चाहिए, MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। ये कहते हैं आपको ये इसको ऐसे लिखना चाहिए। मतलब समझते हो आप इस चीज का? बाबू MUM क्या होता है? MUM बताता है हाउ मैनी यूटिल्स इन 1 रुपी। कि एक यूटिल, बाबू 1 रुपए में कितने यूटिल है? कल हमने क्या माना था? हर यूटिल 1 रुपए का, यानी कि 1 रुपए में एक यूटिल है। बाबू ये कैलकुलेट पता है किसको करा देगा? ये है 10 यूटिल्स और हम मान रहे हैं बेटा हम इसको 1 रुपए से डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये रुपी की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। और बाबू ये तो ऑलरेडी रुपी है। एक पिज्जा की स्लाइस में 10 रुपए में खरीद रहा हूँ, वो 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन देती है। अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करना चाहूं तो बेटा 10 रुपए के बराबर ही सेटिस्फेक्शन देती है और 10 रुपए ही खर्च होते हैं। यानी कि बेटा इसको रुपी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको MUM से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, ऐसे लिखते हैं अनाड़ी और बाबू ऐसे लिखते हैं खिलाड़ी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? ठीक है जी बाबू, क्यों करा मैंने MUM से डिवाइड, ये समझ में आया? क्योंकि बेटा दो अलग अलग मेजरमेंट हैं, कंपैरेबल नहीं है, कंपैरेबल बनाने के लिए। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया कि MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM? मैंने क्या किया बाबू, इसको डिवाइड में लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से आगे बढ़ जाए। ये बात आपको सारी नोट्स में लिखनी है बेटा, ठीक है जी। एक पेज खाली पड़ा हुआ है, वहां पर लिखनी है, ठीक है जी, लिख लेना। ठीक है जी, अभी मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, सब सामने देखना। अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, दो कमोडिटी के केस में। 1 मिनट मेरी तरफ देखना बाबू। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा कि नहीं? पढ़ो बताओ। गधे हो, पढ़ते तो कुछ नहीं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंगल कमोडिटी में लगता है, डबल में कब से लगने लग गया? पढ़ा आपने लॉ ऑफ DMU? मुझसे पढ़ा? As we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit
keeps on decreasing as we consume more and more units of a commodity, single commodity. पढ़वाऊं लोग दोबारा दिखाऊं, याद आ गया होगा सर। जब मैं एक ही कमोडिटी की बार बार बेटा चीजें कंज्यूम करता हूं तो वो हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाती है। एक ही कमोडिटी है, कमोडिटी एक ही है, समझ में आई बात। तो कोऑप टू कमोडिटी पे कभी लगेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? फटाफट बताओ बेटा, नहीं लगेगा बाबू। यहां पर एक लॉ लगता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बाबू छोटा भाई है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, यानी कि जो अजम्पशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे थी वही सारी अजम्पशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे भी लगेगी। बिल्कुल बराबर अजम्पशन, नो अजम्पशन आती नो ही आए। समझ में आ रही है बात? इसका छोटा भाई है, अभी क्या है लॉ पता लग जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इन रियल लाइफ आपके पास पैसे हैं, सच में आप एक ही कमोडिटी खाना चाहते हो, जब 50 रुपए 50 के 50 की एक खाना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो ना, थोड़े से मोमोज, थोड़ा सा पिज़्ज़ा, थोड़ा सा बर्गर, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक। सर बता रहे ये रियल लाइफ बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? अगर हमारे जेब में बेटा कुछ जेब खर्ची है, हम कभी भी नहीं चाहते एक सिंगल कमोडिटी की बहुत सारी यूनिट कंज्यूम करते हैं, हम चाहते हैं ना मल्टीपल कमोडिटी खाएं। तो ये बाबू थोड़ी थोड़ी बात प्रैक्टिकल रियलिटी की भी तरफ है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? बात समझ में आ रही है बाबू? अच्छा एक बात बताओ, अगर सिंगल कमोडिटी है, मेरी तरफ देखना, सिंगल कमोडिटी है तो इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? अब वो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात रहती है, समझ में आ रही होगी शायद। हाँ जी बेटा, अगर सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम कहां अचीव होगा? पक्की बात। पर बाबू अगर मैं कहूं दूसरी कमोडिटी लूं तो भी बाबू इक्विलिब्रियम यहीं अचीव होगा, बस यहाँ कमोडिटी का नाम x है तो यहाँ y है। इन दोनों इक्वेशन से मैं डिसाइड कर सकता हूं बेटा mu(x) upon px is equals to mu(y) upon py। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और बेटा mu(y) को अपॉन में ले जा सकता हूँ, px को ऊपर लेकर जा सकता हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए बाबू, mu(x) upon mu(y) is equals to px upon py। मैंने डिसाइड करी बेटा कि यहां पर इक्विलिब्रियम होगा या यहां पर होगा, कुछ ही कह दो। लेकिन मैंने एक बात और बोल दी कि अगर दोनों कमोडिटी का प्राइस बिल्कुल बराबर हो, अगर बिल्कुल बराबर होगा, ये 4 रुपए की है भी 4 रुपए की है, तो कैंसिल होकर मनी तो आएगा। अगर दोनों कमोडिटी का प्राइस बराबर है तो इक्विलिब्रियम कहां मिल सकता है? mu(x) is equals to mu(y)। अगर ये 4 है कैंसिल होकर मन आ गया, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है? mu(x) is equals to mu(y) हो सकता है कि नहीं? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बात समझ में आ रही है? बाबू सब सामने देखना, सब सामने देखना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, फटाफट से पैराग्राफ पढ़ना। DMU मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फटाफट से दोनों पैराग्राफ। कोई दिक्कत तो नहीं? पार्थ भी कह रहा कोई दिक्कत नहीं भाई, कल नहीं पढ़ा तो आज समझ कुछ नहीं आ रहा हो। आ रहा है इंटेलिजेंट है ना बच्चा। दो बातें क्लियर है? चलो जी बाबू, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ते हैं, काम की बात। कहता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये लॉ कहता है
कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा कहां पर, when ratio of mu of two commodity and their respective prices are equal. That simply means बेटा मैंने यहीं से वो इक्वेशन डेवलप की है, या MUX upon PX is equals to MUY upon PY. इस पूरी लाइन का मतलब ये है, कंज्यूमर को कहां मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, when ratios of MU of two commodity and their respective prices are equal. कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और आपको पता है बेटा ये कंडीशन पढ़ाने से पहले मैं बेटा ये लेकर आ चुका हूं सिंगल कमोडिटी से सारी की सारी बात, ठीक है जी। दूसरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, एक कंडीशन तो ये है बेटा, दूसरी कंडीशन ये तो बाबू जन्मों जन्मों से बढ़ता है, MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज, ये तो हमें भी पता है बेटा, और MU गिरेगा भी बेटा अगर कंजम्पशन बढ़ेगा। दूसरी कंडीशन इसने ये कही। चलो जी बात को आगे बढ़ाते हैं, जितनी बातें लिखी हुई हैं सब मैं करा चुका हूं, तब जाके पढ़ेंगे। बाबू सामने देखना और आराम से समझते हैं एग्जाम्पल को, शेड्यूल को और बाद में कर को। ये पढ़ना एक बात जरा, सपोज टोटल मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज 5। बाबू मान लो कहता है कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो 500 रुपए है, ठीक है। बाबू कहता है विच ही विशेस टू स्पेंड ऑन टू कमोडिटीज, जो वो दो कमोडिटी पे खर्चना चाहता है, एक कमोडिटी का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई। कहता है बोथ दिस कमोडिटीज आर प्राइस्ड एट ₹1 पर यूनिट। बाबू कहता है दोनों कमोडिटी का दाम मान लो 1-1 रुपए, px इज इक्वल्स टू py है। अगर px इज इक्वल्स टू py हो जाए तो बाबू इक्विलिब्रियम कहां मिल जाएगा, mux इज इक्वल्स टू muy हो जाए, तो पक्की बात है। अच्छा जी आगे बढ़ो बात को। कहता है सो कंज्यूमर कैन बाय मैक्सिमम 5 यूनिट ऑफ x एंड 5 यूनिट ऑफ y। बाबू 5 रुपए की एक कमोडिटी है x भी y भी, और मेरे पास टोटल इनकम क्या है, सॉरी 1 रुपए की एक कमोडिटी है, मेरे पास टोटल इनकम क्या है 5 रुपए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 5 की 5 ये खा सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 5 की 5 ये खा सकता हूँ, बस यही तो बात है। इधर देखना प्लीज मेरी तरफ। सर क्या px इज इक्वल्स टू py था, क्या px इज इक्वल्स टू py था, उसने कहा था ना x कमोडिटी और y कमोडिटी दोनों 1-1 रुपए की है, px इज इक्वल्स टू py था। मुझे इक्विलिब्रियम कहां मिलने वाला, फटाफट से बताओ, mux इज इक्वल्स टू muy। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इधर देखना प्यारे बच्चों, क्या ये mux इज इक्वल्स टू muy है, फटाफट से बताओ। सर उसने कब कहा कि लेवल भी बराबर होना चाहिए, mux muy के बराबर होना चाहिए, वो तो है। और बेटा अगर समझदार हो, क्या ये भी mux इज इक्वल्स टू muy है? मेरी तरफ देखते ना, गड़बड़ नहीं चाहिए बाबू। यानी कि अगर मैं इस लेवल की बात करूं, अगर आप 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो y की और 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो x की, क्या आपको इक्विलिब्रियम मिल जाना चाहिए, क्या mux और muy बराबर हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना बाबू। अच्छा एक बात बताओ, 2 यूनिट y की खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए, 2 रुपए, और 3 यूनिट x की खरीदने के लिए कितने चाहिए, क्या ये मेरी इनकम के अंदर अंदर भी है? सर ठीक है, यहाँ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा, पक्की बात है बाबू। लेकिन ये बात यहां पर भी सोचकर देख लो, क्या mux इज इक्वल्स टू muy यहां पर भी है यार, 5 और 5 तो बराबर ही हैं। हाँ वो बात की बात है, अभी वो वही मुद्दे पे आ रहा हूं। mux इज इक्वल्स टू muy तो है ना, mux इज इक्वल्स टू muy तो है ना, पर बाबू आप ये मानते हो 4 यूनिट्स मुझे इसके लिए y की बाय करनी है और 5 यूनिट्स x की बाय करनी है, कितने रुपए चाहिए बाय करने के लिए, है मेरी इनकम है नहीं है, यानी कि बेटा ये तो मैं बाय ही नहीं कर सकता ना, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहां आ रहा होगा बेटा, यहीं पर ही तो आ रहा होगा, इस 12 के लेवल पर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक बात और बोल देना चाहता हूं मैं, बड़े काम की। सर इक्विलिब्रियम की ना दूसरी कंडीशन भी मत भूलना, दूसरी कंडीशन कहती है mu falls as consumption increases। अगर कंजम्पशन बढ़ रही है तो mu गिरता हुआ भी दिखाई देना चाहिए। सर यहां mux इज इक्वल्स टू muy तो है यहां, लेकिन mu गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगली कमोडिटी शायद कंज्यूमर कंज्यूम ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि 500 रुपए के बाद खत्म हो गया सब कुछ उसके पास। तो दूसरी कंडीशन इस लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं थी, एक तो इनकम नहीं थी और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं थी, mu फॉल नहीं हो रहा था।
ठीक है जी। तो इस लेवल पे कभी भी बेटा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा होगा। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिल रहा होगा? 2 यूनिट y की कंज्यूम करने पर, 3 यूनिट x की कंज्यूम करने पर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? कर्व ड्रॉ करें, कराओगे इसी शेड्यूल से कर्व ड्रॉ? मेरी तरफ देखना बेटा, इसी शेड्यूल से कर्व ड्रॉ करेंगे हम, सब सामने देखते रहेंगे। बाबू इसी शेड्यूल से कर्व ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मैं लिख दूं बेटा यूनिट्स ऑफ एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू कितनी थी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स? mu x लिख रहा हूं मैं y एक्सिस पर। सर 4 4 का गैप ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू जब पहली यूनिट कंज्यूम करी तो मार्जिनल यूटिलिटी x से मिली 20, दूसरी यूनिट कंज्यूम करी तो कितनी हो गई? 14, तीसरी कंज्यूम करी तो कितनी हो गई? 12, बाबू चौथी कंज्यूम करी तो कितनी हो गई? 7, पांचवी कंज्यूम करी तो कितनी रह गई? 5। कुछ डायग्राम ऐसा सा होगा दिखने में, कुछ नहीं होता, होने दो। बाबू ये डायग्राम किसका है? mu x का, प्लीज सामने देखना। बाबू मैं इसी डायग्राम में ना mu y भी ड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक है जी, पर मैं कर कैसे रहा हूं थोड़ा सा ये समझ लो। इधर देखना, आप समझ लो मैं इसकी मिरर इमेज बनाने जा रहा हूं, ऐसे करने जा रहा हूं, ठीक है जी। उसका एक लॉजिक का पता लग जाएगा 2 मिनट के बाद। ठीक है, मैं इसी डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, सब सामने देखो प्लीज। बाबू जहां 5 है वहीं मैं ओरिजिन ला रहा हूं, इससे मैं बोल रहा हूं y1 एक्सिस। क्या बोल रहा हूं बेटा? y1 एक्सिस, ठीक है जी। जहां 4 है वहां 4 है, जहां यहां सामने 8 बिल्कुल, ये 12 बिल्कुल, ये 16 बिल्कुल, ये 20 बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और मैंने दिखा दिया, मैंने लिखा था ना ये यूनिट ऑफ एक्स, हाँ जी, मैंने दिखा दिया कि यूनिट ऑफ एक्स ऐसे है, मतलब इस तरफ बढ़ रही है 1 2 3 4 5। ठीक है जी, मेरी तरफ देखना। बाबू मैंने y एक्सिस पे क्या लिया? mu x, y1 एक्सिस पे क्या ले रहा हूं? mu y, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू जैसे मैंने यूनिट ऑफ x लिखी है, मैं यहाँ यूनिट ऑफ y लिखने जा रहा हूं। ये मैंने y के लिए ओरिजिन बना दिया, 4 को फर्स्ट यूनिट, इसको सेकंड यूनिट, इसको थर्ड यूनिट, इसको 4 यूनिट, और ये है बेटा 5 यूनिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू मैंने दिखा दिया कि ये यूनिट्स ऑफ y हैं। एरो देख रहे हो किस तरफ है कि y की यूनिट इस तरफ बढ़ रही है, 0 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या बात क्लियर हो रही है? बाबू देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। बाबू जब आपने एक यूनिट का रिप्लेस करी तो एरो कितना था? 16। इधर देखना बाबू, इसका एक कहां पर है y का? ये रहा 1 के सामने 16। तो दिक्कत तो नहीं? बाबू 2 था y का, ये रहा कितने है? 12, ये रहा 12। हाँ जी, 3 कितनी है? 8, 3 पे है 8। बाबू 4 पे कितना है? 5, ये इसका 4 है, 4 पे है 5, और बेटा इसका 5 का है बिल्कुल लास्ट में, यहां पर कितना है? 3, कुछ लगभग यहां पर कह लो। यानी कि बेटा ये डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है, ये है mu y। सर जहां इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये देखो इंटरसेक्शन तो होना ही था ना, वहीं पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। दोनों बराबर थे ना, इंटरसेक्शन तो होना ही था ना। मेरी तरफ देखना, परपेंडिकुलर ट्रेस कर दो, यही आंसर होगा। इधर देखो 3 यूनिट ऑफ x, 2 यूनिट ऑफ y, यही आ रहा है इसी परपेंडिकुलर पे। इतना कंज्यूम करोगे तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। क्लियर है बात? कल एक काम करना बेटा, ये शेड्यूल रट्टा मार लो और इसके बेसिस पे ना डायग्राम कल 2 बार बना के आना। कल एक बच्चे का नंबर आएगा, बोर्ड पे बनाएंगे डायग्राम, मैं पक्का बोल रहा हूँ। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।